अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, आपके रोजे अच्छे चल रहे होंगे। आज देखते ही देखते 9 रोजे हो गए। 9 रोजों का मतलब है कि आप लोगों ने 9,000 करोड़ सवाब कमा लिए। खैर, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद उनको भी देता हूँ जो कल जीते मेरे साथ। और कल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लोगों ने बोला है कि आप इसको ज़रा सही कर लें, मैं माजरत चाहता हूँ। कल मैंने बोल दिया था कि जो नात जो पढ़ी जाती है वो खैर है तो अकीदा तो एहतराम वाली चीज़, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, उनकी सराह की जाती है। तो मैं कल थोड़ा सा फंबल कर गया था, तो खैर मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैं वही कल बता रहा था। तो पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं आप लोग। कल जो जीते हैं मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कल मैं आपको बता रहा था 50,000 जब मैंने इसकी स्टैटिस्टिक्स देखी और जब मैंने अपनी टीम, मेरी टीम ने मुझे बताया माशाल्लाह माशाल्लाह से 70,000 प्लस लोग मेरे पास रजिस्टर्ड हो गए हैं। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर 70,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए। मैं मुबारकबाद देता हूं उन सबको, खास तौर पे उनको जो विनर्स हुए हैं हमारे पहले शो, जो आप लोगों ने कल मुझे देखा था। और मैं कल थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया था। लोगों ने मुझे कहा कि आप बहुत जज्बात में आ गए हैं, उनको करने दें। तो मैं कहता हूँ भाई उनको करने दें यार, मैं अपना शो कर रहा हूँ, मैं वो अपना शो कर रहे हैं। लेकिन छोड़ूंगा मैं तब भी नहीं, बोलूंगा मैं जरूर, क्योंकि कोई तो बोले इन लोगों के ऊपर भी कि जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो खैर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आज 9 रमजान हो गए हैं और कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासर है। तो मैं पहले तो बारगाह इलाही में दुआ करूँगा आप लोगों को अपनी तरफ से कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। और कल भी मैंने बोला था कि आप बाहर जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करें, क्योंकि हर चलता फिरता इंसान इस तरह से हो गया है वबा में कि कोरोना वायरस है। आपको पता नहीं है, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा, कोई स्कैनिंग नहीं हो रही। तो ख्याल रखें अपना भी, अपने घर वालों का भी। तो कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐसे लोग हैं जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में जो चल रही है फैसल कुरैशी के शो में। फैसल कुरैशी पाकिस्तान का, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं और लेजेंड है ड्रामे में, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने कल उनके लिए भी बोला, तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन तनकीद वही करता है जो समझता है। तो मैं तनकीद करूंगा, तारीफ नहीं करूंगा। तारीफ करने से कुछ नहीं होता, तनकीद अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपने आप को वो सही करेंगे, ठीक है। पहली बात, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो मैंने कल आपको बोला था मैं तस्वीर दिखाऊंगा, और शो तो मैं खैर नहीं दिखा सकता। यहाँ पे आपको पता है कि फौरन आपके पेज पे आ जाता है जी आप लोगों ने कॉपीराइट दिखाया। तो भाई मैं कॉपीराइट नहीं दिखा रहा, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये शकील सिद्दीकी इनके साथ खड़े हुए हैं, रऊफ लाला है, हाँ रऊफ लाला के साथ, शकील सिद्दीकी के साथ खड़े हुए हैं। ये के अंदर शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, इनकी बिल्कुल जॉइंट बिल्कुल। यार ये मैं किसी को बुलाऊं अपनी टीम, इतने यहाँ तक भाई, क्यों वजह बताएं ना। शो तो आप सही शुरू करते हैं लेकिन बीच में पागल हो जाते हैं। क्यों पागल होते हैं भाई, आपको पता नहीं है कोरोना वायरस जो आप इतना बयान देते हैं, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, दायरे में रहें, भाई ना बोला करें। जब खुद ना कर सके ना तो नहीं बोला करें। मैं फिर कल की तरह जज्बात में आ जाऊंगा। मेरी टीम ने बोला आप कल जज्बात में आ गए थे। खैर मैं कोई जज्बात में नहीं आ रहा। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लोगों के सामने अपने आप को बड़े तुर्रम खान बन जाते हैं कि जी हमसे अच्छा कोई नहीं है। खैर आपसे अच्छा तो वाकई में कोई नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो खैर आप तस्वीर देख रहे होंगे कि ये देखें क्या सोशल डिस्टेंसिंग की। मैं एक शो की बात करूंगा। ये जो शो होता है एक निजी टीवी चैनल पे, ये उनके आप क्लिप देख रहे हैं, क्लिप नहीं ये कुछ फुटेजेस वगैरह हैं, वो आप देख रहे हैं तो देखें और बताएं। और मैं पैमरा वालों को भी बोलूंगा कि जी इस पे नोटिस तो बनता है, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा क्लॉज, आप लोगों ने क्लॉजेस दी थी कि इस क्लॉज के ऊपर आप अपना शो करें, हो ही नहीं रहा। स्टार्ट वैसे ही करते हैं। खैर पाकिस्तान है भाई,
पाकिस्तान है बाबू, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, कुछ भी कर लें, ठीक है, सुधरेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर हम बढ़े अपने प्रोविन पाकिस्तान के जो हमारा पहला डिजिटल गेम शो है उसके पहले सवाल की तरफ। तो मैं बढ़ रहा हूँ, इसका तरीका आप लोगों को पता है, और नहीं पता है तो आप पहला शो मेरा देखें, उसके अंदर मैंने आपको पूरा तरीका बताया था। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कर रहा हूँ आपसे पहला सवाल प्रोविन पाकिस्तान का। तो प्रोविन पाकिस्तान का पहला सवाल ये रहा, आपके स्क्रीन पर भी आएगा, जवाब आपने देना है एप्लीकेशन के ऊपर जो प्रोविन पाकिस्तान का प्ले स्टोर से आपने किया होगा, उसमें गेम शो लिखा आएगा, गेम शो को क्लिक करेंगे, आ जाएगा उसके अंदर दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जला को आप क्लिक करेंगे तो ये सवाल आपको दिख जाएगा जो आपने उसका जवाब देना है। तो पहला सवाल मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, चले जी स्टार्ट। किस मुल्क में दुनिया के सबसे ज्यादा टीवी ब्रॉडकास्ट मौजूद हैं? किस मुल्क में दुनिया के सबसे ज्यादा टीवी ब्रॉडकास्ट मौजूद हैं? ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ए चाइना, बी कनाडा, सी रशिया या डी यूएसए। जवाबात आपने पूरा नहीं लिखना, सिर्फ ए बी सी डी के जरिए देना है और जवाबात आप देना शुरू करें और इसमें आप जीत सकते हैं। क्या पहले मैं टाइमर चला दूं? जी डायरेक्टर टाइमर चला दें। चले जी टाइमर चल गया। टाइमर मैं आपको कल बता चुका था कि मैं आपको जो टाइमर दे रहा हूँ वो आज 1 मिनट का दे रहा हूँ, कल भी 1 मिनट का दिया था, आज भी 1 मिनट का दे रहा हूँ, 30 सेकंड का नहीं दूंगा, 1 मिनट का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जवाब दे सके और जीत सके। क्या जीत सकेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पिज्जा कॉर्नर की तरफ से आप जीतेंगे 3 लार्ज पिज्जा, जो कि 3 लार्ज पिज्जा के वॉचर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे, आप वॉचर दिखाएंगे और वैसे भी आप आजकल टेक अवे चल रहा है, आप फोन भी कर सकते हैं उनको, जी मैं जीता था प्रोविन पाकिस्तान की तरफ से तो मुझे ये पिज्जा, तो वो आपको वॉचर लेकर आपको वो पिज्जा दे देंगे। तो आप जरूर टेस्ट कीजिएगा क्योंकि इनका पिज्जा बहुत जबरदस्त होता है। क्योंकि वो मुझे दे रहे थे गेम शो में रखने के लिए, तो मैं वो मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने उनको बोला कि भाई हमें शो में मत दें, आप हमें वॉचर दे दें, मैं वॉचर आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, तो आप लोग खुद टेक अवे वगैरह करवा सकते हैं, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। डायरेक्ट से मुझे बताइएगा काउंटर चल रहा है, काउंटर चल रहा है और काउंटर ऑफ हो गया है और आपके जवाबात आ रहे हैं, जवाबात दें ज्यादा से ज्यादा और जीतें। हमारे पाकिस्तान के पहले डिजिटल गेम शो में जीतें। इनामात बहुत हैं जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ जो शो कर रहा हूं आप लोगों की वजह से, वरना तो मेरा कोई प्लान नहीं था। मैंने यही सोचा था कि मैं जो ये शो करूंगा इंशाल्लाह जब ये तमाम वबा से और तमाम चीज़ों से ख़त्म हो जाएंगी तब ये मैं आप लोगों के लिए शो करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मेरी टीम लेगा नहीं, आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे लोग प्यार करते हैं, आपके फैंस हैं जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। तो मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे इस शो को लाइक करते हैं। खासतौर पे कल बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला और ज्यादातर सही जवाबात आए मेरे पास। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने पेज में भी देखा होगा जो विनर हुए हैं। तो और अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। मैं पहले ही माजरत चाह लेता हूँ। जाहिर बात है लाइव होता हूँ मैं आप लोगों के साथ, कोई भी ऐसी बात होती है जो हो जाता है, कभी कभार किसी के लग जाती है, तो मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ। अच्छा जी, मैं दूसरा सवाल कर लूँ आप लोगों से। चलें जी, वो डायरेक्टर साहब ने इतना बड़ा यूं करके सर हिलाया है और माशाल्लाह से इतना बड़ा सर है हमारे डायरेक्टर साहब का, तो वो यूं करके सर हिला रहे हैं, तो मैंने कहा चले जी कर लेते हैं। सॉरी सर, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत चलता रहता है भाई। आज तो ना मुझे मतलब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं 10 बजे के बाद शो कर रहा हूँ, ना मुझे आज कॉफी ना चाय, कुछ तो दे दो भाई। उसामा भाई आप ये देते हैं, आप आज दे ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नाराज हैं आप। टेंशन नहीं लें, एक मिनट में अभी लूंगा। मैं अभी पहले सवाल करूंगा, फिर मैं आपसे कॉफी भी पीऊंगा, चाय भी पीऊंगा, क्योंकि रोजा है भाई। रोजे में जो ये टाइम मिलता है 7 बजे के बाद का, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है और आप लोग भी अपनी डाइट का ख्याल रखें। खैर, बातें तो चलती रहेंगी। मैं दूसरा सवाल करने जा रहा हूँ प्रोविन पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पहले डिजिटल गेम शो का, जो आप मेरे साथ YouTube चैनल पर देख रहे हैं प्रोविन पाकिस्तान के पेज पर, ठीक है। तो दूसरा सवाल मैं करने जा रहा हूँ, ऐसे कितने गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिनके लीडर्स को निशाने पाकिस्तान मिला है?
जब बताएंगे आप बताएंगे, मुझे तो पता है, मेरी टीम मुझे ये पेपर देती है इसी वजह से कि आपने सवाल, मैं दोबारा से कर दूँ, ऐसे कितने गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिनके लीडर्स को निशाने पाकिस्तान मिला है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऑप्शन ए है वो 8, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 4। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, इसमें आपने क्या करना है, ABCD के जवाब देना है, जो भी आप लोगों को सही लगेगा। इसमें आप लोग जीत सकते हैं KFC की तरफ से, कल भी मैंने आपको KFC वालों की तरफ से एक बाइक दी थी, आज मैं दूसरी बाइक दे रहा हूँ आप लोगों को KFC की तरफ से 70cc बाइक। तो जो भी जीतेगा, अच्छा मैं आप लोग दें, टाइमर चला दूं, टाइमर चल गया, टाइमर ये चल गया, 1 मिनट का टाइमर है। तो टाइमर आप लोग, इस टाइमर में आप लोग इसका जवाब दें और जीत जाएं बाय KFC वालों की तरफ से। तो थैंक यू KFC, आप इतने हमसे कोऑपरेट करने का। तो मैं पहले एक बता दूं, आप लोग जवाब दे रहे हैं, मैं मुझसे आज थोड़ी सी गलती हो गई, मैं आपको बताता चलूं, जो आप पहला जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया उसका जो सही जवाब था, मैंने आपको कल भी बताया था कि आज बताऊंगा, उसका पहला सही जवाब था, जो पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन की जो मैं आपको थोड़ा सा भूल गया, उसका सही जवाब था रशिया, ऑप्शन सी पहले सवाल का सही जवाब था। तो खैर ये टाइमर चल रहा है, आप ये दूसरे सवाल का जवाब देंगे, जब टाइमर ऑफ हो जाएगा तो मैं आपको इसका सही जवाब भी बता दूंगा। और भला आप इसके अंदर क्या जीत रहे हैं, आप इसके अंदर जीत रहे हैं 70cc की बाइक दूंगा, जाहिर बात है, आप देने के लिए आया हूँ और दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देने के लिए तो मैं बहुत कुछ आया हूँ, लेकिन उन लोगों को, टाइमर ऑफ हो गया, मैं बात करते हुए मैं भूल जाता हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सही आंसर है जिन्होंने दिया है ऑप्शन सी 7। क्या ख्याल है, ऑप्शन सी होगा? मुझे टैक्स करें ऑप्शन सी। नहीं, इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन बी 11। 11 ऐसे लीडर्स हैं जिनको पाकिस्तान का जो अवार्ड है, निशान पाकिस्तान, वो मिला है। तो बहुत से लोगों ने ऑप्शन 7 भी दे रहे हैं, ऑप्शन 4 नहीं, खैर 4 तो खैर बहुत हो जाएगा, खैर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो खैर आप मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें और इसी तरह प्रोविट पाकिस्तान को खेलते रहें और ढेरों इनामात जीतते रहें। छोटा सा नन्ना सा वक्फा लेता हूँ, वापस आता हूँ एक छोटे से वक्फे के बाद, और मैं उसामा भाई से लेता हूँ चाय। आप भी जाएं और पिएं चाय।
वेलकम बैक, मैं आ गया हूँ वापस। ये रही मेरी चाय। उसामा थैंक यू, मुझे चाय मिली है, कॉफ़ी नहीं मिला है, कॉफ़ी नहीं पी गई है, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। प्रोडक्शन इतनी हल्की चल रही है, अल्लाह माफ़ करे, सॉरी उसामा। खैर ये मैं चाय पी चुका हूँ, ये लास्ट है। चलें ये लें, ठीक है। तो मैं ये भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि अपनी प्रमोशन के हिसाब से कोई भी अपने चीज़ों की प्रमोशन करवाना चाह रहा है। किसी ने लॉन के सूट बेचने हैं, किसी ने रेस्टोरेंट का वो करवाना है, या टेक अवे करवाना है, किसी ने किसी भी तरीके से हमसे प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, इस पे ईमेल करें। कुछ भी आप प्रमोट करवाएं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ, क्योंकि हुकूमत भी बोल रही है कि अब जो है वो करेंसीज वगैरह वो आप थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे लोग देख रहे हो आपके प्रोडक्ट को और लोग उसको ऑर्डर भी कर सकें। तो आप हमसे इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, जो भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हो या एक्सपेरिमेंट कुछ भी करना चाहता हो। खैर ये मैंने थोड़ा सा मार्केटिंग वालों की तरफ से एक पर्चा आया था, मैंने वो आपको बता दिया। ईमेल एड्रेस है, मैं आपको नंबर भी दूंगा, उस नंबर पे भी आप फ़ोन करके इजीली पूछ सकते हैं। तो खैर नंबर तीसरा सवाल जो मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का तीसरा, जो पाकिस्तान का पहला डिजिटल गेम शो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाए। मैं जल्दी मुद्दे पे आ जाता हूँ, जाहिर बात है बात करूंगा तो टाइम इतना निकल जाएगा, मैं इस तरह हिल के तो नहीं बताऊंगा ना आपको जो। खैर फिर मैं जरा चले आगे बढ़ता हूँ। मैं तीसरा सवाल मैं करने जा रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा किस मुल्क में है? दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा किस मुल्क में है? तो मैं आपको ऑप्शन भी जरा सा इसका बताता चलूं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी मैं आपको बता दूं मैक्सिको, ऑप्शन सी यूएसए, या ऑप्शन डी स्पेन। तो खैर ये आप इसका जवाब दें, इसमें ए बी सी डी के हिसाब से आप इसका जवाब दें हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, और आप इसके अंदर क्या जीत सकेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नोविया ऑनलाइन की तरफ से आप जीतेंगे 3 लेडीज सूट, 3 पीस जो सूट होते हैं लेडीज के, वो आप जीतेंगे। तो ईद की प्रॉब्लम खत्म, लें जीतें और दें, बहन हो, बीवी हो या एक्सपर्ट कोई भी आप उनको ले जाके दें, ले जी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये तमाम चीजें। तो इसका जवाब दें और टाइमर इन कर दें। डायरेक्टर मैं तो बोलूंगा इन है जी, इन हो गया। तो दें 3 पीस का ये सूट है, क्वांटिटी तादाद है इसकी 3 और बेहतरीन सूट है। तो ये आप जीत सकते हैं इसका सही जवाब देकर। तो जीतें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अपनी मतलब किसी को भी दे सकते हैं, गर्लफ्रेंड को भी दे सकते हैं। मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड को दे दें कि जी मैं ये 3 सूट लाया हूँ, ये लो जाओ, ईद की शॉपिंग तुम बाद में करना, लॉकडाउन है, मैं तुम्हारे लिए 3 सूट लेकर आया हूँ। तो खैर मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप अपने प्यारों को दें, अपनी फैमिली मेंबर्स को दें। तो जवाब इसका आ रहे हैं सही, हाँ इसका जवाब आना शुरू हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अपने पास मोबाइल भी रखूंगा ना, तो मेरे पास वो MCR जो है ना बहुत दूर बना हुआ है, तो मुझे पता नहीं चलता। तो मैं मोबाइल भी रखूंगा, मोबाइल से भी आपको मैं बताता रहूंगा इसका सही जवाब, जो भी इसका विनर भी होगा इसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो खैर टाइमर हमारा हो गया ऑफ, और इसका सही जवाब जो लोगों ने दिया है ए जापान, जो गलत है। ऑप्शन बी अगर दिया मैक्सिको, ये भी गलत है। ऑप्शन सी USA, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन डी, जिसने ऑप्शन डी दिया ये जवाब बिल्कुल ठीक है, स्पेन। तो स्पेन वो मुल्क है जहां सबसे बड़ा सिनेमा मौजूद है, स्पेन में। तो खैर अच्छा, ये जो मैं आपसे सवालात करता हूँ ना, ये वोकैबलरी भी आप लोगों की अच्छी हो जाती है। ये सब सवाल आप लोग जाहिर बात है आप लोगों को पहले से भी पता होगा। मैं एक दफ़ा रिकॉल करता हूँ, मैंने
मुझे याद पड़ रहा है कि जब हम पीपीटी कर रहे थे फाउंडेशन वो सीए की तैयारी कर रहे थे, फाउंडेशन 1 क्लियर करते थे तो हमें एमसीक्यूज के क्वेश्चन दिए जाते हैं, या आई थिंक आज भी होंगे। तो उसके अंदर हम टॉफिल होते थे तो उसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस मिलते थे, तो हम वो पेपर्स में भी देते थे और तुक्का मारते थे, जो पढ़ा होता था, बाकी तुक्का मारते थे, जितना तुक्का मारते थे वो सब गलत होता था। तो वोकैबुलरी अपनी अच्छी करें, नॉलेज रखें, जाहिर बात है नॉलेज होगा तो आप जवाबात देंगे, नॉलेज नहीं होगा तो आप जवाबात नहीं देंगे। आप छोटे छोटे आसरे ढूंढेंगे, गूगल ढूंढेंगे या कोई और ऐसी साइट ढूंढेंगे जिसमें जवाब में। खैर अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं और पढ़ें। पढ़ने से आपका जहन खुलेगा, पढ़ने से आप एक बाइज्जत शहरी बन सकेंगे। खैर मैं ये तीसरा सवाल आपके साथ कर चुका हूँ, अब मैं जाऊंगा आपसे चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल से पहले ब्रेक तो लेना नहीं है, चाय मैं पी चुका हूँ। और आप ये जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा अपने ईमेल एड्रेस में कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। आपको अगर शो अच्छा लग रहा है, पहले मुझे बहुत अच्छा पहले शो में मुझे बहुत अच्छा हाँ सही है ना, पहले शो में बड़ा अच्छा फीडबैक आया वो एक साल मुझे, तो खैर वो बहुत अच्छा फीडबैक आया है। तो मैं आपसे दोबारा बोलूँगा कि फीडबैक दें और बताएं कि ये आपको जो शो है ये कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं जाहिर बात है मैंने आपको कल भी मैंने अपने प्रोग्राम का मैंने ये 20 तारीख को ये शो शुरू किया था, 20 दिसंबर 2019 को। तो उस वक्त तक आज देख लें, आज अप्रैल मई शुरू हो गया है और आज मई का तीसरी तारीख है। तो आप देख लें हमारा शो माशाल्लाह से इसी तरह चल रहा है और बहुत से लोगों ने कोशिश की कि शो में नहीं कर सकूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये शो कर रहा हूं और करता रहूंगा। उस दिन भी मैंने बोला था आप लोगों को मेरे पास बहुत इनामात देने के लिए, जो मैं आप लोगों को आने वाले प्रोग्रामों में आने वाले दिनों में दूंगा। और मैं दूसरा एक चीज़ और बता दूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ईद का जब ये शो मैं आप लोगों के लिए करूँ, लाइव करूँ, तो मैं आप लोगों के लिए उसके अंदर कोई बम्पर प्राइज रखूँ। जब अब बम्पर प्राइज होगा तो उसमें आप जीत सकेंगे, जीतेंगे तो सारी बातें दुआएं मिलेंगी। तो खैर चौथा सवाल करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों से, लेकिन ये चौथा सवाल जो हमें जो स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने हमें ये चौथा सवाल दिया, ये है कैश प्राइज का। तो आप इसके अंदर क्या जीत सकेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन मैं आपसे कर लूँ, ठीक है, क्वेश्चन कर लेता हूँ और आप हमें बताएंगे, ठीक है। इनमें से नंबर 4, इनमें से कौन सी डिश पाकिस्तान की कौमी डिश है? पहली डिश वो कौन सी डिश है पाकिस्तान की जो कि कौमी डिश है? ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर ए हलीम, नंबर बी निहारी, नंबर सी कढ़ाई या नंबर डी बिरयानी। अरे यार बिरयानी क्या याद दिला दिया। खैर इसमें आप टाइमर में ऑन कर दें, टाइमर चला दिया गया है और इसके अंदर जो आप जीत सकेंगे मजेदार हलीम की तरफ से 15,000 रुपए का कैश प्राइज। तो 15,000 रुपए का अगर लेना है आपने, इजी है, जवाब दें और 15,000 रुपए का कैश प्राइज जीत जाए। मजेदार हलीम, बहुत ही जबरदस्त ये बेसिकली हलीम बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास ब्रोस्ट और बहुत सारी चीजें, इनकी वैरायटीज मौजूद हैं। इन्होंने एक छोटे से काम शुरू किया था, मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि जी ये एक ठेले पे, हम उसी तरफ रहते थे, तो ये एक ठेले पे सुबह सुबह निकलते थे और हलीम की रेड़ी जिसे कहते हैं वो लगाते थे। अल्लाह ताला ने इनका हाथ पकड़ा और माशाल्लाह से उन्होंने इतने ब्रांचेस बना लिए हैं कि आपकी सोच है। एक बंस रोड में, जो कराची की बात कर रहा हूँ, जो बाहर से देख रहे हैं उनको भी पता होगा, कराची में है, एक आप फेडरल बी एरिया में मौजूद है। इसके अलावा इन्होंने एक नई अभी ओपनिंग की है सखी हसन की तरफ। तो खैर मैं भी वहाँ पे, मुझे भी इनवाइट किया था उन्होंने, तो मैं हाजी साहब जो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने हमें बुलाया था। और तो इसके अंदर आप, तो उनसे बात हुई और टाइमर ऑफ हो गया है। तो आप मुझे, जाहिर बात है आपने इसका जवाब दे दिया होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुझे डायरेक्शन, मुझे मोबाइल भी दीजिएगा ताकि मैं अपने मोबाइल से भी देखकर लोगों को बता सकूं कि कौन जीत रहा है और किसके पास और कौन सही जवाब दे रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको फिर बता दूं, इसके अंदर आप जीत सकेंगे 15,000 रुपए का कैश प्राइज, जो कि आपने सही जवाब दे दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब बिरयानी बिल्कुल नहीं है। बिरयानी तो है ही नहीं, मैं भी पहले यही सोचा था बिरयानी। हलीम, ये तो मजेदार हलीम बनाता है लेकिन हलीम भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए? चले मैं बता देता हूँ, सस्पेंस नहीं रखता हूँ। बी, जो जिन्होंने इनका आंसर दिया है बी निहारी, ये है सही जवाब। निहारी जो है वो पाकिस्तान की कौमी डिश है। तो कैसे सवाल लेकर आऊं ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। तो खैर ये मैंने आपसे चौथा सवाल किया है। मैं जा रहा हूं एक छोटे से वक्फे की तरफ, वापस आता हूं। स्टे ट्यून, प्रोविंट पाकिस्तान।
वेलकम बैक। मैं आ गया हूँ आपके पास ब्रेक के बाद। मैं कर रहा था सैनिटाइज अपने हाथ को, और ये ले भाई मुन्ने कैच, ये देखें जी कैच ले लिया है मुन्ने ने मेरे, और सैनिटाइज कर लिया मैंने हाथ को। और सैनिटाइज करने के बाद मैंने करना क्या है, पेपर पकड़ना है। पेपर भी आ गया। पेपर पकड़ने के बाद क्या करना है, आपसे करना है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल जो है वो एक शेर है, एक शेर अशार जो भी आप समझें वो है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मेरे दिल में चुभ रही है एक बात, और वो भी मैं कर देता हूँ। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बस दिल दुखा हुआ है। एक साहब और हैं हमारे इस मस्जिद की, क्या कहूँ, इस नाव में, उनका नाम है वकार ज़ाका। किसी ने सही बोला था वकार, और बहुत सारी चीजें बोली थी। मैं ऐसा बोलूंगा तो पी की आवाज आएगी, तो मैं नहीं चाहता। उन्होंने एक शो शुरू किया है हेडफोन, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया वो हेडफोन पे भाई। मतलब आप ये कहते हो कि जिसको देखना है देखो, नहीं देखना नहीं देखे। भाई क्या करना चाह रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहे हो, व्यूवरशिप लेना चाह रहे हो, मैं नहीं बोल सकता। मेरे मुंह में ऐसी ऐसी गालियां आ रही है ना वकार तुम्हारे लिए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, समझ जाओ। मैं तुम्हें क्या बोलूं, उसके लिए मैं अलग शो करूंगा। और जिस तरह से तुम्हें गालियां पड़ी थी ना एक जगह से, वैसे ही गालियां दूंगा मैं तुम्हें बैठ के, ठीक है। बहुत गलत शो कर रहे हो तुम, ये लोगों का ट्रेंड कहीं का कहीं लेके जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। अपनी टीआरपी देख रहे हो, और अजीब अजीब उसके अंदर तुम माँ बहनों के साथ, माँ बहनों की गालियां, सॉरी मैं नहीं बोल सकता। तो खैर वकार ज़का सुधर जाओ, नहीं करो। मुल्क बहुत परेशान हुई भी है, हालात में है। इसको लोगों को बताओ, पॉजिटिविटी के हिसाब से बताओ, पॉजिटिव वे लोगों को बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम ये जो मतलब मुझे नहीं समझ में आता, ये तुम्हें किसने, ये तुम्हारे क्या मतलब किसी क्या कहते हैं उसको, इब्लीस ने तुम्हें आके बताया है। ये जो इब्लीस दिमाग में डाल देता है लाके कि तुम इस तरह के शो करो। खैर कुछ नहीं बोलूँगा, समझो सारी चीज़ों को, ना करो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से परेशानियां पैदा हो। खैर ये मैं बोलना चाहूँगा। दूसरा, मैं वापस आ जाता हूँ अपने गेम शो के पांचवें सवाल पे। और पांचवा सवाल जो है वो मेरा शेर, जैसे मैंने अभी बताया, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। पांचवा सवाल है, ये रहा आपके स्क्रीन पर एप्लीकेशन के ऊपर। आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आंखों से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। ये किसका शेर है भाई? मैं शेर में वैसे ही अशार में मुझे नहीं पढ़ना आता है, मेरी टीम दे देती है। तो खैर मैं फिर बोल दूं, आंखों से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। ये किसका शेर है? मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ए है अहमद फराज साहब, ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, या ऑप्शन डी जॉन एलिया। इन चारों में से एक जवाब सही है। टाइमर कर दें डायरेक्टर साहब ऑन, और टाइमर हो गया है ऑन। 1 मिनट का टाइमर है, इसके अंदर आप जवाब देंगे तो इसका जवाब आप दें, और इसके अंदर आप जीत सकते हैं आदम जी इम्पैक्ट्स की तरफ से वॉशिंग मशीन और ब्लेंडर और जूसर। ये आप इसके अंदर जीत सकते हैं, और आदम जी इम्पैक्ट्स वालों ने हमें ये स्पॉन्सर किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आदम जी इम्पैक्ट्स वालों का। ये बेसिकली एक टॉवल फैक्ट्री है, और लोगों के लिए टॉवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। तो जाहिर बात है ये अभी हमें स्पॉन्सर इन्होंने दिया है, जिसमें से इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया, वॉशिंग मशीन और ब्लेंडर जूसर इन्होंने हमें दिया है कि आप लोगों तक पहुंचाएं। इसका सही जवाब देंगे इस टाइमर में तो आपको ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। तो जवाब आ रहे हैं। असल में मैं डॉक्टर साहब, मुझे नेक्स्ट टाइम जो है ना, आपने मोबाइल भी एक देना है। उस मोबाइल में मैं देख कर बताऊँगा कि किसका सही जवाब आ रहा है और किसका सही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता। टाइमर ऑफ हो गया है। इसका सही जवाब मैं आपको बताता चलूँ। इसका सही जवाब है, चलिए मैं बता देता हूँ, अहमद फराज साहब। अहमद फराज साहब का ये शेर था
अशार शेर जो भी है वो था जो इन्होंने पूछा था। बहुत फेमस पोएट है ये, ठीक है, और सारे बहुत अच्छे पोएट हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो अभी अहमद फराज का सही जवाब जो जिन्होंने दिया था वो जीत सके होंगे, वो जीते होंगे, वो जीते हैं जिनको मैं दे रहा हूँ वॉशिंग मशीन और ब्लेंडर की सर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 5वां सवाल। मैं जो हूँ उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमें गाहे बगाहे हमें जो चीज़ें दिए जा रहे हैं और मज़ीद हमारे लिए कीमती इनामात हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप स्टिकर में भी उनका नाम देख सकते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो आज जीते हैं उनको भी मैं बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, मेरे अल्फाज ज़रा सा वो हो रहे हैं, बहुत बहुत मैं उनको भी मुबारकबाद की बात कर रहा था, बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ उनको कि आप आज के विनर हुए। तो खैर मेरा आज का ये शो था जो आज आपने देखा इतवार वाले दिन। अब मैं आपके साथ होऊंगा नेक्स्ट हफ्ते को और इतवार को, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके अंदर मेहरान गाड़ी दे सकूं। मेरे पास मेहरान गाड़ी मौजूद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन आपको देगा। उसका मैं सवाल आपसे मैं पूछूंगा और वो गाड़ी आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह। मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्रोविन पाकिस्तान के पेज को और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। फिर मैं बोलूँगा अगर किसी को हमारे पास से प्रमोशन करवानी है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो provinpakistan1@gmail.com, ये स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, provinpakistan1@gmail.com पे आप ईमेल करें, हमसे प्रमोशन के हिसाब से बात करें, हमारी मार्केटिंग की टीम आपसे बात करेगी और आपको जो भी आप चाहेंगे उस लिहाज से हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, टाइम भी हो गया है और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा हफ्ते वाले दिन। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, घर में रहना है, सेफ रहेंगे आप, बाहर जाएंगे कोई भरोसा नहीं है कि कोरोना वायरस अटैक करे। तो घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, रोज़े रखें, इसी में भलाई है। तो अपने मेज़बान फैसलुद्दीन को इजाज़त दें। आज तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।